नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत, आपका दोस्त, आपका साथी। इस वक्त मैं हूं माता झंडे वाले बद्री भगत मंदिर में। हमारे साथ मंदिर के ट्रस्टी श्री रविंद्र गोयल जी हैं। माता के नवरात्रे चल रहे हैं, क्या कार्यक्रम रहने वाला है इस बार नवरात्रे में मंदिर में, और क्या भक्तों के लिए व्यवस्था है, बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मिशन में। आपको सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कार्यक्रम है इस बार आपका? धन्यवाद गोपाल जी। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। झंडेवाला मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर भक्त लोग दूर दूर से माता के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या रहती है, तो हमें उसी प्रकार से इसके प्रबंध भी करने पड़ते हैं ताकि आने वाले भक्तों को ठीक प्रकार से दर्शन हो सकें, उनको कम से कम समय में और अधिक असुविधा ना हो। तो उसी प्रकार से हम अपने जब नवरात्रों से एक महीना पहले हम सारी अपनी तैयारियां करना शुरू करते हैं। हमारे अलग अलग विभागों के कार्यकर्ता जो हैं वो बैठक में अगली बार के तैयारियों की अपनी रूपरेखा बनाते हैं पिछले बार के अनुभवों के आधार पे, और फिर अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो इस इतनी बड़ी संख्या में भक्तों को देखते हुए मंदिर में हम 3 स्थानों से प्रवेश देते हैं जी। हर एक प्रवेश द्वार पर उनको उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई अस्वस्थता किसी को ना हो। लाइनों में हमने कारपेट बिछाए हुए हैं, भक्तों के पैरों को धूल मिट्टी और कोई कंकड़ वगैरह को ना लगे। भक्ति संगीत बजता रहता है ताकि उनका ध्यान जो है वो भक्ति भाव में रहे। पार्किंग व्यवस्था भी इस बार कुछ? हाँ, तो इस प्रकार से जब वो मंदिर में प्रवेश करते हैं तो फिर हम उनको 6 भागों में बांट देते हैं जी, ताकि कम से कम समय में उनको दर्शन हो सकें। और दर्शन करके जब वो बाहर निकलते हैं तो वहाँ सबको मंदिर की ओर से प्रसाद दिया जाता है। सवेरे शाम अलग अलग प्रसाद बढ़ता है। शाम को पुलाव बढ़ता है बड़ी संख्या में, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं, उनको कुछ ना कुछ भूख लगी होती है। बाहर उल्टा सीधा खाएं, इससे अच्छा है कि भी मंदिर से उनको साफ़ सुथरा यहाँ पर कुछ भोजन मिल जाए। मतलब ये जब दर्शन चलते रहते हैं, ये आपका प्रसाद वितरण लगातार चलता है? हाँ, लगातार चलता रहता है। और भक्तों की सुविधा के लिए हमने 4 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की है। उनके वाहन वहाँ पर आके वो खड़े करें, और हर एक जहाँ से प्रवेश द्वार है वहाँ पर एक जूता स्टैंड है ताकि वहाँ अपने जूते चप्पल उतार कर वो पंक्तियों में आए और वापस वहीं से फिर वो। मैंने देखा कि अभी मैंने एंट्री करी तो चाय शरबत की भी व्यवस्था थी, तो ये क्या टाइम टू टाइम होता है, किस प्रकार होता है? नहीं, ये जैसे बाहर भक्त निकलते हैं वहाँ मंदिर की ओर से जो प्रसाद है वो तो मिलता ही है, और हर एक जूता स्टैंड पर चाय का स्टॉल लगा हुआ है। वो सवेरे से लेकर रात तक उनको चाय, और दोपहर में 12 से लेकर 5 बजे तक वहाँ शरबत भक्तों को दिया जाता है। तो ये व्यवस्था लगातार चलती है इसमें। और जो व्रत वाले लोग हैं उनको व्रत वाला प्रसाद दिया जाता है, जो सामान्य लोग हैं उनको सामान्य प्रसाद दिया जाता है। तो इस बार अष्टमी कितनी तारीख को है? अष्टमी 11 तारीख की है। मंदिर की सारी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए हमारे 2500 पुरुष सेवादार हैं और 350 हमारी बहनें सेवादार हैं। उसके अतिरिक्त 150 के करीब हमारे अपने कर्मचारी हैं जो इस सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। हमारे पास एक डिस्पेंसरी है, 24 घंटे चलती है। वहाँ हमारे पास डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड स्टाफ है, सब तरह की दवाइयाँ हैं, एम्बुलेंस है। किसी को आवश्यकता पड़ती है तो हम उसके लिए तैयार हैं भक्तों के लिए। मेट्रो से आने वाले भक्तों के लिए हमने ई रिक्शा का प्रबंध किया हुआ है। मतलब मेट्रो से अगर कोई उतरता है यात्री तो आपके यहाँ तक आने के लिए उसे ई रिक्शा उपलब्ध हो सकती है? हाँ, लगातार ये हमारी ई रिक्शा वहाँ लगी हुई हैं, वो भक्तों को यहाँ मंदिर में ले आती हैं और वापस भी उनको। अच्छा, मतलब यहाँ से जो मेट्रो आपका पास पड़ता है, मुझे लगता है ये झंडे वाला स्टेशन। हाँ, झंडे वाला मेट्रो स्टेशन से हमने व्यवस्था की हुई है। हमने 10 रिक्शाएं लगा रखी हैं, वो लगातार उनको भक्तों को लाती रहती हैं। और जिसको
वापस जाना है मेट्रो स्टेशन पे, उनको वहाँ पर ले जाती हैं। ये सारी निःशुल्क है। मेहंदी की व्यवस्था है हमारी। लगभग 75 बच्चे 25-25 की पाली में वो मेहंदी लगाती हैं और हर रोज़ लगभग 2000 से 2500 के बीच में बहनों को मेहंदी लगाई जाती है। मतलब आप कह रहे हैं प्रतिदिन 2 से 2500 के बीच जो यहाँ भक्त आते हैं, हाँ। बच्चियाँ होती हैं, उनको मेहंदी लगाई जाती है। और वो बच्ची वो हैं जो यहाँ पर निःशुल्क मेहंदी सीख रही हैं। अच्छा। अब तक सैकड़ों बच्चे यहाँ से मेहंदी सीख कर जा चुके हैं और वो अपने अपने स्थानों पे वो मेहंदी लगाकर अपने आत्मनिर्भर बन रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और ये लगातार हमारा हम नए नए जो सीख कर चले जाते हैं, फिर अब हम 3-3 क्लास हर रोज़ लगा रहे हैं। इतनी संख्या में मेहंदी सीखने को बच्चे आते हैं, तो उनको सबको निःशुल्क हम मेहंदी सिखाते हैं। इसके अतिरिक्त अभी पिछले दिनों से हमने एक प्रयोग करना शुरू किया है। सेवा बस्तियों की बहनों को हम यहाँ पर उनको संगीत की शिक्षा देते हैं, गाना भी और बजाना भी, ताकि वो अच्छे प्रकार से अपने अपने स्थानों में भजन कीर्तन वगैरह कर सकें। और जब उनका वो पूरा हो जाता है 3 महीने का सत्र, तो उनको जो वाद्य यंत्र हैं वो भी हम उनको दे देते हैं, जिसमें ढोलक है, हारमोनियम है, चिमटा है और वो मंजीरे हैं। ये सारे हम मतलब जब कोई कोर्स करता है उसके जो सीख किया जाता है, तो आप एक तरह से वो उनको समर्पित कर देते हैं। हाँ, ताकि वो अपने स्थानों में जाकर भजन कीर्तन वगैरह कर सकें। जैसे महिलाओं का उनका एक रहता है, तो हम उनको अच्छे प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनको यहाँ भोजन मिलता है, आने जाने का हम उनको किराया भी देते हैं, ताकि उनके ऊपर कोई बोझ ना पड़े। और फिर जब वो उनकी पूरी हो जाती है शिक्षा, तो वो यंत्र भी हम उन्हीं को दे देते हैं। ये जो शिक्षा दी जाती है मंदिर में दी जाती है? हाँ, मंदिर में हमने उनके लिए एक स्थान अलग बना रखा है। वहाँ पर हमने म्यूजिक, हमारे टीचर हैं और वो उनको सारी वो देते हैं यंत्र। हम ये मंगवा के देते हैं। हम हारमोनियम, तबला, ढोलक, चिमटा, ये फिर हम उन्हीं को दे देते हैं। बांसुरी भी शायद उसमें होगी? बांसुरी का भी नहीं है। अच्छा, बांसुरी नहीं। लेकिन हम वो भी शुरू कर सकते हैं, जैसे इच्छा होती है। जैसे महिलाओं में बांसुरी का थोड़ा कम ही होता है। ज़्यादातर तो सेवा बस्ती की महिलाएं हैं, वो कीर्तन वगैरह करती हैं, तो वो हम उनको सिखा रहे हैं और ये देते हैं। तो इस प्रकार से हर रोज़ लगभग 60-70 हज़ार से लेकर 1 लाख तक की संख्या आती है। सबको प्रसाद मिलता है, सबको अच्छी प्रकार से दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी बात है, जो भक्तों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है, वो है स्वच्छता। स्वच्छ वातावरण में भक्त का मन लगता है। जो भी देवी देवता है माता के सामने, वो जब देखता है सारी स्वच्छता है, तो उसका बड़ा मन लगता है माता के साथ अपनी बात रखने का। साज सज्जा इतनी भव्य होती है कि जैसे वो मंदिर में प्रवेश करता है, तो उसको एक बड़ा आनंद का, उत्सव का सा माहौल जो है वो दिखाई देता है। और पूरा प्रांगण जो है, हम दिन में 3 बार उसकी सफाई करते हैं, तो बिल्कुल साफ सुथरे प्रांगण में उनको हुआ। आज से 20 साल पहले जो व्यवस्था थी, एक है झंडे वाला माता, झंडे वाला मंदिर है, बहुत लोग आते थे। क्या कुछ परिवर्तन आया है? कहाँ देखते हैं आप कुछ? देखिए, 20 साल पहले इतनी संख्या भी नहीं आती थी। अच्छा। उसके कई कारण थे। अभी जो अधिक लोग आने लगे हैं, वो हमारी व्यवस्थाओं के कारण से। अच्छा, 20 साल पहले कम लोग आते थे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, इतनी बड़ी संख्या 20 साल पहले नहीं आती नहीं थी। थी। अच्छा। किसी एक दिन तो जरूर हो जाती थी, कोई छुट्टी है या कोई विशेष दिन, लेकिन इतनी अब जो है हमारी औसत जो है वो लगभग लाख के करीब पहुंच जाती है। यानी हर रोज़ 1 लाख भक्त जो है वो किसी दिन थोड़ा कम, किसी दिन ज़्यादा, तो ये इतनी संख्या हमारी आ जाती है। हर रोज़ 4 अच्छे गायक जो हैं, जो बड़े प्रसिद्ध हैं, वो माता के यहाँ पर गुणगान करते हैं। 3-3 घंटे का उनको समय मिलता है, वो माता का गुणगान करते हैं। यह हर रोज़ होता है, सवेरे 9 से लेकर 12, 12 से 3, 3 से 6 और 6 से 9। तो बड़े बड़े कलाकार हैं जो बाहर जब वो अपने कार्यक्रम करते हैं तो लाखों रुपया लेते हैं, लेकिन यहाँ वो सब माता की
हाजिरी लगाते हैं बड़े प्रेम से, और कोई मंदिर से कुछ भी नहीं लेते। निःशुल्क एक तरह से सेवा देते हैं। निःशुल्क सेवा देते हैं। मंदिर के बहुत सारे सामाजिक दायित्व भी हैं जो हम सरोकार हैं, हम पूरा करते हैं। मंदिर की गौशाला है, एक वेद विद्यालय है, 6-7 हमारी वेद डिस्पेंसरी। विद्यालय में क्या किया? वेद विद्यालय दिल्ली में जमुना पार मंडोली में हमारा वेद विद्यालय चलता है। वहाँ एक मंदिर है, उसमें वेद विद्यालय चलता है, और इस समय वहाँ लगभग 72 बच्चे जो हैं वो वेद सीखते हैं। 6 साल का कोर्स करने के बाद वो फिर आगे की पढ़ाई के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ उनको वेद सिखाए जाते हैं, व्याकरण है, वेद के जो अलग अलग भाग हैं, गीता है, ये सब उनको सिखाई जाती हैं। और ये सारी सेवाएं जो हैं ये बिल्कुल निःशुल्क हैं। उनका खाना पीना, भोजन, उनके वस्त्र, वो सब चीज़ जो है वो मंदिर की तरफ से उनको प्रोवाइड की जाती है। तो कभी आपको अवसर मिले तो आप हमारे वेद विद्यालय में जाकर भी आप वहाँ स्वयं देखिए कि वहाँ किस प्रकार से वेदों की पढ़ाई हो रही है। इसके अतिरिक्त एक और हम बड़ा काम करने जा रहे हैं। हम एक ब्लड बैंक की स्थापना कर रहे हैं, और माता रानी का आशीर्वाद से चाहा तो जनवरी या फरवरी तक हम वो ब्लड बैंक जो है वो शुरू कर देंगे। ये भक्तों के लिए सब कोई भी होगा, ये निःशुल्क होगा यहाँ पर। उसके अतिरिक्त यहाँ 5-6 डिस्पेंसरियाँ भी चलेंगी। ये भी मंदिर की ओर से इसका सारी वो भवन बन रहा है, सारी तैयारियाँ हो रही हैं, और हमें आशा है कि जनवरी या फरवरी तक हम ये ब्लड बैंक भी शुरू कर देंगे। तो मंदिर जो है वो केवल एक पूजा पाठ का स्थान नहीं है। तो हम मंदिर के सरोकार भी सामाजिक सरोकार हैं, उसके ऊपर भी हम लगातार हम कोशिश करते हैं। मतलब सनातन के अंदर जो जो आपको लगता है व्यवस्था होनी चाहिए, या ये हम कह सकते हैं जो हमारे लिए आज समाज जिस तरह बनना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए, उन सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारी कोशिश होती है कि मंदिर में जो भी कार्यक्रम होते हैं वो पूरे विधि विधान से हों, ताकि आने वाले भक्तों को ये लगे कि सही प्रकार क्या है। इसके लिए हमने एक और प्रयास हमने शुरू किया है। मंदिर की एक संस्कारशाला का हमने एक अलग विभाग शुरू किया है। जो मंदिर में होने वाले कार्यक्रम हैं, कुछ उत्सव हैं या कुछ अपनी परंपराएं हैं, उसको हम एक एक करके उनके ऊपर छोटे छोटे पॉडकास्ट बना रहे हैं कि उसकी सही विधि क्या है। अभी हमने 2 पॉडकास्ट बनाए हैं। एक है अखंड ज्योत के ऊपर, नवरात्रों में हर घर में अखंड ज्योत जलती है, तो हमने उसके ऊपर एक पॉडकास्ट बनाया है। अखंड ज्योत क्या है, क्यों जलाई जाती है, महत्व क्या है, उसके लिए पात्र क्या चाहिए, सही विधि क्या है, उसकी पूजा कैसे करें, उसको स्थापित कहाँ करें, और फिर उसको शांत कैसे करें। तो ये हमने, ताकि भक्त जो है वो सही प्रकार से अपने घरों में जो जोत जलाते हैं सही विधि विधान से अपनी करें, पूजा करे, उपासना करे, ताकि उसको सही उसका फल भी मिले और उसको जब समझ है तो वो करेगा। अभी तो हम केवल परंपरा से जोत जला देते हैं। बहुत सारे भक्तों को ये मालूम नहीं कि भी उसको किस स्थान पर रखें, उसको शांत कैसे करें, कोई फूंक मार कर या उसको वैसे शांत नहीं करना चाहिए। तो ये सारी विधि हमने समझाई है। हमने छोटी छोटी 2 पुस्तकें भी बनाई हैं जिसके अंदर ये सारी विधि लिखी है, और एक उसमें QR कोड हमने दिया है। आप उसको स्कैन करें तो पूरा आपको वो सारा विवरण मिल जाएगा। दूसरा, हमने खेतरी बीजन का शुरू किया है। हर घर में नवरात्र में खेतरी बीजन होता है जी, उसका भी हमने इसी प्रकार से, खेतरी बीजन हम क्यों करते हैं, केवल जौ को ही क्यों चुनते हैं, उसके लिए पात्र क्या हो, सही विधि क्या है, उसका पूजा कैसे करें, ये सारी चीज़ हमने उसमें बनाई। एक पॉडकास्ट बनाया है, उसमें सारी चीज़ करके दिखा रहे हैं हम। और पिछले नवरात्र से हम उनको वो पात्र, मिट्टी का, अच्छी साफ़ सुथरी मिट्टी, जौ और वो रेत, वो हम यहाँ ही उपलब्ध करा रहे हैं। नहीं तो लोग इधर उधर के मिट्टी गंदी मिले, कहीं वो सही नहीं मिले, तो वो हम यहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं। तो पिछली बार से हमने जो रखा था, इस बार हमने जितना टारगेट रखा था वो सब पूरा हो गया, और लोग और भी मांगते रहे। यानी उस चीज़ को लोग समझ रहे हैं। सही विधि पता होने से ना फिर
उस चीज़ को करने में मन लगता है। जी। तो ये हम अभी और भी हम कई चीज़ें लेने वाले हैं धीरे धीरे इसी प्रकार की, जो घरों में होती हैं, अपनी परंपराएं हैं सनातन की, तो उसके ऊपर हम एक एक करके इस प्रकार ही ले रहे हैं लोगों को एजुकेट। क्रमबद्ध तरीके से लोगों को सनातन की किस तरह परंपराओं का निर्वाह किया जाए, ये बताने का एक प्रयास है माता झंडे वाली मंच का। हाँ जी, ये लगातार हमारा प्रयास है। अभी हमने 2 चीज़ें की हैं, अब इसके बाद हम और भी करने वाले हैं, अलग अलग विषय हम लेंगे, तो वो सब हम यहाँ करते हैं। एक और जो बड़ा एक रहता है कि नवरात्र से 3 दिन पहले दूर दूर से भक्त लोग यहाँ से जोत लेने आते हैं। जी। पिछली बार लगभग 15,000 से अधिक संख्या में लोग जोत लेने आए और 600 से ज़्यादा स्थानों से जोत लेने आए, 600 से ज़्यादा जोत लेकर गए और ये दूर दूर से आते हैं। तो उनकी हम सारी वहाँ पर व्यवस्था करते हैं, उनके भोजन की, स्नान आदि करने की, उनको ठीक प्रकार से प्रसाद भी मिल जाए, उनको पवित्र जोत जला कर देने की, और वापसी के लिए भी यदि उनको भोजन वगैरह चाहिए तो हम उसकी भी व्यवस्था करते हैं। इस बार 20,000 से भी संख्या अधिक हुई और 1080 जोत यहाँ से लोग लेकर गए। एक एक जोत के साथ कोई 50 लोग आ रहे हैं, तो कहीं 100 आ रहे हैं, तो कहीं 200 आ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में जोत लेने आते हैं। माता के प्रति बड़ी श्रद्धा है, दूर दूर से जोत लेने आते हैं। हमें भी बड़ा अच्छा लगता है उनकी सेवा, उनकी व्यवस्था करने में। तो ये भी एक बहुत बड़ा मंदिर का कार्यक्रम है। मंदिर के सारे कार्यक्रम जो हैं हमारी यूट्यूब, फेसबुक पर वो उस पर लाइव हम दिखाते हैं। जो दूर रहते हैं वो भी मंदिर से जुड़ते और देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी लगातार, हम और नया क्या करें, ये लगातार चलता रहता है। और भक्तों को जो हमें फीडबैक मिलता है उस अनुसार यदि कुछ सुधार करना होता है व्यवस्थाओं में, तो वो भी हम करते हैं। ठीक है, ये थे हमारे साथ श्री रविंद्र गोयल जी। सिर्फ पूजा करना मंदिर में ही ईश्वर की आराधना करना नहीं होता, समाज को एकजुट जोड़ने के लिए उनकी परंपरा को कैसे निर्वाह करना है, उन्हें उसको मार्गदर्शन करवाना भी ये एक हमारा कर्तव्य होता है। इस प्रकार ये बताते हैं कि किस प्रकार हमें हमारी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए, जिससे कि उसके सही परिणाम भी होते हैं। मैं गोपाल राज, मेरी दिल्ली मेरे शान के लिए, झंडे वाला माता झंडे वाले मंदिर से।